प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे उसी सोशल मीडिया की ताकत से दुनिया को एक नाम में, राधा नाम में बांधने का काम किया। लेकिन मैंने देखा कि क्योंकि प्रसिद्धता आती है तो जो कम प्रसिद्ध हो या फिर जो उनके साथ खड़े दूसरे संत हैं उनमें चिड़न की भावना भी देखने की, सब में नहीं लेकिन कुछ ऐसे संत रहे जिन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू किया। आप किस नजर से देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज को कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को और देश को एक साथ कर दिया? देखिए, पहली बात है कि वो एक साधु है। हो सकता है धर्म ग्रंथों की बहुत जानकारी उन्हें नहीं हो, पर उनका स्वभाव ही साधु का है। सबका मंगल करने का भाव उनके भीतर में है। वो ये दावा नहीं करते कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जानता हूं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनके भाव ऐसे हैं कि सब आनंदित रहें, मंगल में रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सहज सरल बहुत अच्छे साधु हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से भगवान नाम को हमारे पूरी भारत, पूरी दुनिया के लोगों के बीच में बांटा। वो किसी न किसी रूप में जो कुपथ पर जा रहे लोग हैं उनको पथ पर लाने का प्रयास किया उन्होंने, माध्यम बने। भगवान ने उनको माध्यम बनाया उनकी साधना से, उनकी सहजता से। तो ईर्ष्या शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य है जी, तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य ये तो अच्छे भगवान देकर भेजा है। और सबके भीतर में कोई ना कोई मास्टर ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होता है। वी हैव 6 कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल, उसमें से एक ड्राइवर होता है। तो किसी में कामना ज्यादा होती है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा होती है। पर हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट रहा है, नाना मुनि नाना मत। मैं आपसे एक बात कहूंगा जी कि कोई शास्त्र का बहुत विद्वान है, समस्त शास्त्र उसने पढ़े हैं जी, तो वो शास्त्र की दृष्टि से सब कुछ देखता है कि ये तो यहाँ पर गड़बड़ है, ये यहाँ ठीक नहीं है। वो उस दृष्टि से देखते हैं और इसकी भी आवश्यकता है भारत को। पर मुझे लगता है वो बहुत अच्छे साधु हैं, सरल हैं, सहज हैं। वो इतना तिकड़म नहीं समझते।